आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के बंध प्रकरण के अंतर्गत स्वाध्याय चल रहा है। कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म बंधन के मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के ऊपर चर्चा हुई। और बंध जो होता है उसका कैसे साथ में जुड़ता है तो उसके लिए दूसरा सूत्र दे दिया, स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान्ते। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और सबंध वही बंध कहलाता है। और ऐसे सामान्य भाषा में बोलेंगे तो बंध के दो कारण, योग एवं कषाय। योगों की चंचलता और कषाय की तीव्रता। योगों की चंचलता से कर्म पुद्गल अंदर आते हैं और कषाय से वो कर्म के रूप में परिवर्तित होकर के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। उसी में सारी पांचों बातें दे दी। उसमें मूल है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है कि सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य। सत्य है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा ही द्रव्य रूप से निश्चय नहीं से मैं आत्मा था, हूं और रहूंगा। कभी में मैं आत्मा से अनात्मा हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन अनादिकाल के कर्म के बंधनों के कारण, अनादिकाल के कर्म के बंधनों के कारण पुद्गलों के प्रति हम इतने आसक्त हो गए, पुद्गलों के साथ इतने जुड़ गए हैं कि हम अपने आप को देह मानने लग गए। है नहीं, पर मान्यता में मान ले। जैसे आप जिस घर में रहते हो, परिवार के सारे सदस्य आपके साथ रहते हैं। बचपन से आपको ये बता दिया कि ये आपके माता है, ये आपके पिता है, आपके ये हैं, आपके ये हैं, ये आपके अपने हैं, आपके अपने हैं। आपने उसको अपने अपना मान करके रात को, दिन को 24 घंटे मन में, स्वप्न में, दिमाग में क्या है, ये आपको अपने। अब आपको लाख कितना समझा रहे हैं निश्चय नहीं से कि आप जीव अकेले हो, आपका कोई नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको लगता क्या है, ये तो मेरे हैं, बाकी सब बलि पराए होंगे। ये तो मेरे हैं, बाकी सब पराए होंगे। क्योंकि सबकॉन्शियसली अंदर से भ्रांति ने उसको पकड़ लिया, धारणा ने उसको पकड़ लिया कि नहीं ये मेरे हैं। अब धारणा इतनी गहरी हो गई है कि जो वास्तविक सत्य है उसको तो हमने गौण कर दिया, उसको मानने को तैयार नहीं। आज संशय है तो किस पे है। मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि आप किसी ट्रेन में बैठते हो तो क्या ट्रेन के ड्राइवर को जाके चेक करते हो कि ये ठीक गाड़ी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? जाके बैठ जाते हो, आप पहुंच जाते हो, उस पर कोई शंका। आप फ्लाइट में बैठते हो, जाके पायलट को चेक करते हो क्या हमको बराबर दिल्ली पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? आपको विश्वास है पहुंच जाए। आप एक हजामत कराने वाले के पास जाते हो, वो उस तरह लेके बैठते हो, कभी शंका है कि ये कहीं मेरा अंदर तो नहीं घुसा देगा उस पर? तो अपनी आत्मा पे विश्वास क्यों नहीं है? इन सब व्यवहार की चीजों पे आप विश्वास करके चल रहे हो, पर अपनी आत्मा के ऊपर आपको शंका है। और जितने आपके साथ रहने वाले हैं, समय आने वाले पर आपने अभी तक बचपन से देखा है, जिस जीव को यहाँ से यात्रा पूरी होती है, कोई जीव उसके साथ जाता है क्या? फिर जीव अकेला है ये मानने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? पर यहाँ पे भ्रांति है, इसलिए हम ये समझते कि देह अकेली। देह अकेले के लिए नहीं कह रहे, जितने संबंध है वो देह के हैं। माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, वो सब देह से हैं। पर मैं देह हूं क्या? यही भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना ही तो सम्यक्त है। सम्यक्त क्या है? इस भ्रांति को छोड़ दो कि सत्य ये है कि ये सब देह के हैं, इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब देह से जुड़े हुए हैं, देह की सेवा के लिए आधी रात को खड़े रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए लगाना होगा तो देह के लिए लगाएंगे। लेकिन ये मेरे आत्मा के काम आ सकते हैं क्या?
मुझे अभी क्षयिक संकेत पानी है, आप सारी ताकत लगा दो, आपको कोई सहयोग दे सकता है क्या? एक समय भी आपका अगर कम पड़ रहा है, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक समय भी कम पड़ रहा है तो आप उधार नहीं ले सकते ना। मजा जब हमारी साधना चले तो भगवान से मजाक करते थे शुभ मुनि और हम। मैं कहा, भगवान आपको इतने नंबर मिल रहे हैं, हमको थोड़े ट्रांसफर कर दो हमारा भी काम हो जाएगा। बोले कर सकते तो ले ले भाई मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं हम आपको बिठा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रयोग में विधि बता सकते हैं, लेकिन तुम अंदर बैठ के क्या करते हो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम अंदर मन के साथ खेल करके आत्रोदय कर रहे हो, तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, या शून्य में बैठ के शुक्र ध्यान में जा रहे हो, ये तुम्हारी स्वतंत्र पुरुषार्थ है। इसमें केवली भी कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा जीव आपका सहयोग। तो उस अपेक्षा से बता रहे हैं कि जीव अकेला है। जब भी तुम जागोगे, काम तुमको खुद को अकेला करना है, बंद भी तुम अकेले कर रहे हो और क्षय भी तुम अकेले करोगे। जितना भी तुमने बंद किसी को भी निमित्त बना के बांधा हो, लेकिन जब वो बंद का उदय आएगा तो भोगने कोई दूसरा जीव आएगा क्या? इतिहास साक्षी है इसके लिए। वाल्मीकि ऋषि कैसे बने? जब उनको नारायण नहीं, उन्होंने आके पूछा ना क्या नाम है, नहीं वो नाम क्या था उनका, नारद मुनि जी, नारायण यादव, नारद मुनि जी ने पूछा कि भाई अपने परिवार से पूछ के आ जा कि तू जो भी कर्म कर रहा है इसमें जब उदय आएगा तो तेरे ये पार्टनर बनेंगे क्या? तो बेचारे भोले थे, वो तो लग रहे थे मैं अपने परिवार के लिए सब कर रहा हूं। गए परिवार के पास पूछने के लिए, बोले आप कहीं भाग जाओगे तो? बोले मुझे बांध के चला जा भैया, तू जब तक नहीं खोलेगा मैं निकलूंगा। बांध दिया और गया घर पे, सबको पूछ के आया। तो सबने एक ही बात कही, भाई तुम कैसे भी कर्म करो, हमको तो आजीविका से, हमको तो खाने पीने से मतलब है, जो तुम करोगे तुमको भरेगा। अन्याय नीति से लाओगे तुमको भोगना पड़ेगा, न्याय नीति से लाओगे तो भी तुमको ही भोगना पड़ेगा, हम तो तेरे किसी कर्म में भागीदार नहीं है। तब तो उसको एकदम से वैराग्य हो गया। क्या हो गया? ज्ञान भी हुआ और वैराग्य हो गया। नारद मुनि जी तो निमित्त बने और उन्होंने जो रचना रची, जो उन्होंने रचना रची रामायण की, वो आज पूरी दुनिया को क्या कर रही है? लाइट हाउस के रूप में ज्ञान दे रही है। तो ज्ञान कब कैसे जागृत हो जाए हमको नहीं पता, ज्ञान कब कैसे जागृत हो जाए, कौन निमित्त बन जाए, अंदर में तो ज्ञान है ही है, सिर्फ खाली ट्यून करने की जरूरत है। स्टेशन आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कितने नंबर पे कौन सा स्टेशन है, कौन सी है, तो रेडियो में टीवी में आप वो लगाते हो चैनल, तो फटाक से वहाँ पहुँच जाते हो। और नहीं तो सारा ढूंढते रहो सुबह से शाम तक, हाथ में कुछ भी नहीं आता, दिन बाद में परेशान होकर के फेंक दोगे इसको, कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसको मालूम है बराबर उसी क्षण में वहीं पहुंच जाता है ना। ऐसे हमारे अंदर में हमको ये बोध होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, अकेला था, अकेला ही। और ये जीव, ये भ्रांति टूट गई तो मिथ्या तो टूट गया, मिथ्या तो टूट गया तो नंबर 1 का काम है 1,11,111 में 1 लाख चुकता हो गया। फिर कितना 11, जिसने 1 लाख चुका दिया उसके लिए 11,000 क्या बड़ी बात। और जिसको पीछे से 1 का हटा रहा है फिर 1 लाख। आप देखो, हाँ अभी वर्तमान में पंचम आ रहे हैं, हम कैसे साधना कर रहे हैं? उल्टे कर रहे हैं। मिथ्यात्व, अवरध, प्रमाद, कषाय, योग। अब हम योग को पहले पकड़ते हैं और योग को सुधारने के लिए मन वचन काया की क्रियाओं को सुधार रहे हैं। देख लो सारे देश में जितनी जैन धर्म में जितना भी सांप्रदायिकता आई, किसके आधार पे आई? किसके आधार पे? क्रियाओं के आधार पे। वो कहता है मेरी क्रिया ऊंची, वो कहता है मेरी क्रिया ऊंची, वो कहता है मेरी क्रिया ये, वो कहता है मेरी ये है। चाहे दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, उसमें अंदर के उपसंग है ना, उसमें भी 20 पंथ, 13 पंथ, फलाना पंथ, ज्ञान गच्छ, ये गच्छ। किसके बल पे? योग के बल पे। अपनी अपनी क्रियाएं, वो भी धार्मिक क्रियाएं। संसार की क्रिया में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे गृहस्थी में तुम आपस में शादी ब्याह अन्य सारी क्रिया करे, उसमें कोई भेद है क्या? सब एक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मिलकर के खाते पीते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। लेकिन धार्मिक क्रियाओं में योग के नाम पर भेद खड़े कर दिए। अब योग सबसे लास्ट में लिया, 5 बंद के कारण में योग कहाँ लिया? सबसे पहले मिथ्यात्व लिया। अब उसके ऊपर कोई बात करने वाला ही नहीं है। अब मिथ्यात्व में भी वहां पे गड़बड़ कर दी। मिथ्यात्व में सम्यक में तू मेरा चेला, मैं मेरी संप्रदाय का जो मानेगा वही सम्यक थी, बाकी सब मिथ्या थी।
क्या फैला दिया? जो मेरे को गुरु मानेगा और मेरी धारणा को पालेगा वो तो है सम्यक भी, बाकी सारे मिथ्यात्व। अब कहाँ भगवान का सत्य है और कहाँ अपनी अपनी धारणाओं के सत्य में? ये सब पंचम आर्य में मूल साधना नहीं होने से प्रभाव। अब भगवान हमको इतनी देशना आपने सुनी, इतने शिविर किए, हर देशना में क्या आ रहा है? जीव और अजीव का भेद करो और अपने को जीव मानो। अब जीव मानो तो सारी संप्रदाय में जीव है या नहीं है? मैंने आचार्य महाश्रमण जी से मुलाकात हुई थी 2 साल पहले, जब उनका चतुर्मास सूरत में था, तो मैं शौर्य मुनि जी के इलाज के लिए पहले चला गया, संयोग से उदना में थे, मैं भी वहीं पहुंचा, तो मिलने चले गए, चर्चा हुई। तो हमारे तो यही जीव अजीव के भेद की साधना चलती है। तो मैंने कहा महाराज निश्चय नहीं में हम अभेद दृष्टि से सब जीव एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सत्ता में निश्चय में। और व्यवहार के नाम पे हम कितना पहला दूसरा ध्यान कर रहे हैं, व्यवहार के नाम पे कितना पहला दूसरा ध्यान कर रहे हैं। इसके कर्म किसको बंधेंगे? कर रहे हैं, करा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं और करा के खुशियां मना रहे हैं कि मेरे संप्रदाय में मैंने इतना बढ़िया कर दिया, मैंने इतनी बढ़िया कर दिया। अब देखो आर्त ध्यान के लिए कितने निमित्त हैं? शुक्ल ध्यान के लिए एक ही निमित्त है, जीव को जीव मानो और जीव में ठहर जाओ। भगवान कहते हैं तीनों काल में बंध का कारण भी एक ही है और क्षय का कारण भी एक ही है, वो चेंज नहीं होता, चाहे 5वां आ रहा हो, 4था आ रहा हो, कहीं पर भी किसी भी भाव में किसी भी शरीर में रह करके आप साधना करो, बंध का कारण भी एक है और क्षय का कारण भी एक है। क्या है बंध का कारण? कि जब जब आप मिथ्यात्व में जाकर अपने को देह मानते हो, चाहे आप नारकी की देह में हो, चाहे तिरंज की देह में हो, चाहे आप मनुष्य की देह में हो, पता रहे मनुष्य की देह में पता रहे। जय हो, विजय हो, महान भगवान की किताब अंदर से किताब वंदना करेंगे। सीखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमं सामि सकारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवासामि इति घुतो आयाहीनम तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पजवासामि। आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार चुके हैं। मैं 5 मिनट बात चल रही थी हमारी निश्चय नहीं में बंध का मूल कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्षय किया, सत्य में आ गए, यानी मैं आत्मा हूं ये सत्य मान लिया, जान लिया, समझ लिया, श्रद्धा हो गई। भले आज आप जी नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, जिएंगे धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस से, लेकिन कम से कम श्रद्धा में तो ये आ जाए कि मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूं और आत्मा ही मेरे साथ आगे जाएगी। और आत्मा के साथ दूसरा क्या जाएगा? यहाँ का एक पुद्गल भी हम नहीं ले जा सकते, लेकिन कार्मण शरीर हमारे साथ जाएगा। कौन सा शरीर? जो भी हमने कर्म किए, शुभाशुभ, अच्छे किए या बुरे किए, वो कर्म हमारे आत्मा के चारों तरफ लगने से जहां जहां ये आत्मा विहार करके जाएगी। अब यात्रा शरीर की चल रही है कि आत्मा की चल रही है? क्यों विश्वजी? विश्वजी तो अगले भाव में जाएंगे नहीं, उनका जो व्यक्तित्व है जितना बड़ा भी कंगारू का, वो यहीं छूटेगा, साथ नहीं आएगा। लेकिन आत्मा साथ जाएगी और आत्मा के साथ जितना मेरेपन के भाव से कर्म किया, शुभ किया या अशुभ किया, वो चारों तरफ आत्मा के लपेटे ले रखा है और उसी के अनुसार गति बनेगी, उसी के अनुसार गति बनेगी, 4 में से कोई भी एक, और उस गति के अनुसार उसकी यात्रा चलेगी।
तो यात्रा जो है वो जीव की है, और जीव जब अपने पे श्रद्धा कर लेता है तब वो अविरति से विरति में आता है कि मैं व्रत पचकान लेके अपनी कुछ मर्यादाओं को फिक्स कर लूँ। सारा जगत में खुला है, लेकिन अब मैं अपनी मर्यादा फिक्स कर लेता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है। श्रावक के नाते, साधु है तो पूर्ण रूप से, श्रावक है तो आंशिक। और प्रमाद, अब मैं होश में रहूँगा, अपनी आत्मा के प्रति होश बनाए रखूँगा। बाकी ठीक है, संसार के प्रति जो भी व्यवस्थाएं हैं चलती रहेगी, लेकिन मैं अपनी आत्मा का होश छोड़ूंगा नहीं। हर समय होश में रहने का पुरुषार्थ करूँगा। अब ये गृहस्थ में रह सके होश बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं? इसके लिए साधु बनना कोई जरूरी? गृहस्थ में रहते हुए मैं आत्मा हूँ इस पर श्रद्धा करना, आंशिक अपनी अपनी मानसिक रूप से संकल्प कर लो कि मैंने अपने आप को सीमित कर देना है। एक समय वैसे ही ट्रांसफर हो जाना है, उससे पहले ही मैं अपने आप में सीमित कर लूँ अपने आप को। कोई ले उससे पहले ही मैंने अपनी तरफ से छोड़ के रखा अंदर से, तो देने में कोई इंतजार, तो मैंने सीमित कर लिया। और फिर अब अप्रमत्त होकर के अपनी आत्मा की ओर। और चौथा है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इन कषाय को कैसे कम करना? तो जैसे जैसे आप आत्मा की ओर होश बढ़ाओगे आपके ये कषाय कम होते जाएंगे। मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा है वो लोभ पे है। किस पे है? एक संत को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि आसक्ति तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। हमको सबसे ज्यादा आसक्ति किस पे है? आत्मा पे है या पुद्गल पे है? तो जो भी पुद्गल आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा प्रभु के नाम छोड़ते जाओ। आपका तो है नहीं, यहां से मिला, आप समझते हो कि अगर शरण भाव में हो तो प्रभु की कृपा से मिला, ज्ञानी हो तो कर्मों से मिला, है ना। तो जो कुछ मिला उसमें से मैं कुछ हिस्सा, अपने भोजन का 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अपने हर क्रिया का 10वां हिस्सा प्रभु के नाम निकालते जाता हूँ। इससे होगा क्या? आपको क्या होगा? दान देके तो आप अहंकार में आ रहे हैं, दान नहीं दे रहे आप, प्रभु का हिस्सा निकाल रहे हैं। और वो हिस्सा निकलने से आपका मोह बढ़ रहा है कि टूट रहा है? अब उसके ऊपर आपका अधिकार है क्या? आप इंतजार करते हो कोई आए तो मैं इस पात्र को दे दूं। प्रभु किसको भेजेंगे मेरे पास मुझे नहीं पता, मैंने ये हिस्सा निकाल के रखा है, चाहे वो भोजन का है चाहे अर्थ का ही है। मेरी आसक्ति तोड़नी है। और हमको आसक्ति सिर्फ पुद्गल से है, जीव से नहीं है। जीव से प्रेम हो जाए तो काम बहुत ईजी हो जाए। हमारा जो प्रेम है वो इस पुद्गलों से है, शरीर से है, मन से है, बुद्धि से है, धन से है, पद से है, प्रतिष्ठा से है, परिवार से है, रिश्तों से, नातों से है। तो जैसे जैसे आसक्ति तोड़ने का सीक्रेट उन्होंने बताया कि आप देना शुरू करो अपना, वो भी प्रभु के नाम। ऐसा नहीं कि मैं किसी भिखारी को दे रहा हूँ, याचना दे रहा हूँ, किसी पे कृपा कर रहा हूँ, नहीं। मेरे पे वो ले जाने वाला कृपा कर रहा है कि मेरे को प्रभु का दूत बन के आया और मेरे से ले गया, अनुग्रह मान करके वो देता है। तो आपकी आसक्ति टूटेगी और लोभ टूट गया तो सब कसाय चले गए। हमारा सबसे लास्ट में लोभ जाता है, क्रोध पहले जाता है, फिर तभी संकित आती है। अनंत अनुबंधी की छोकरी जाती है तो संकित आती है, फिर दूसरी में जाता है तो व्रत आते हैं, तीसरे में जाते हैं तो कषाय प्रमाद टूटता है, और चौथी लोभ चला जाता है तो फिर सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद फिर योग में फिर जो भी क्रिया करोगे मन से, वचन से, काया से, वो क्रिया में कषाय नहीं होने से क्रिया लगेगी, कर्म नहीं लगेगा। तो मैं बता था पंचम आर्य में रिवर्स जा रहा है, और भगवान ने हमको इधर से शुरू किया, क्योंकि भगवान की चौथे आर्य की साधना है मिथ्यात्व को तोड़ो, विरति छाया में आएगी। विरति आई तो प्रमाद भी टूटेगा, प्रमाद आया तो कषाय भी टूटेगा, प्रमाद गया तो कषाय भी जाएगा, और कषाय गया तो फिर क्रियाओं में कोई दम नहीं रहेगा। वो लास्ट का 1 रुपया रह गया, है ना। 1,11,111 में बाकी तो चुका दिया, लास्ट का 1 रुपया रहेगा, उसकी वैल्यू क्या है? प्रतिक्रमण करोगे जाएंगे, शुक्ल ध्यान में आओगे इधर। अभी वो क्रिया तो केवल भगवान को भी लग रही है, योग की। केवल ज्ञान होने के बाद भी योग की क्रिया भगवान को लग रही है। कैसे? श्वासोश्वास की लग रही है, चलने फिरने की लग रही है, विहार की लग रही है, प्रवचन की लग रही है, लेकिन दूसरे समय शुक्ल ध्यान में छूट जाती है, क्योंकि कषाय है ही नहीं, आत्मा के साथ जुड़ती ही। अब जिस व्यक्ति के अंदर में कषाय नहीं है, आप यहाँ पे हजारों बातें होती है, वो आराम से जाके ध्यान में बैठ जाता है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से जुड़ा ही नहीं उस घटना के साथ। ठीक है, उदय कर्म के दिन बैठना पड़ा सभा के बीच में, मीटिंग के बीच में, लेकिन अंदर से वो जुड़ता ही नहीं है, अंदर से अलिप्त रहता है। भले वो चक्रवर्ती का शासन चला रहा है, आपका शासन तो कुछ भी नहीं। भरत चक्रवर्ती कितने बड़े 6 खंड के अधिपति, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलिप्त अपनी आत्मा में ही रहते थे। तभी तो आर्य भवन में केवल ज्ञान हो गया, और खुद क्षायिक संकीर्ति थे, पाठ पे बैठे, तभी चक्रवर्ती का पद बाकी था। तब भगवान की आज्ञा लेकर के सीक्रेट पहले ले ली साधना, और वहां पे इतने लंबे समय तक उसमें रहे, और वहीं पर रहते रहते अलिप्त रहे और मोक्ष।
आप और हम सभी उस दिशा में आगे बढ़े। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य भगवान पधार गए हैं, संदेश पधार गए।